पहले हमारे पास है जी कार्ल जंग है। ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रावर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया, इंट्रोवर्टेड का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, याद रखिएगा। ये पर्सनैलिटी की थ्योरी बेसिकली इन्होंने दी थी। उसके बाद आर्किटाइप्स भी इन्होंने ही दिया है एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है। ये अभी चूंकि एमसीक्यूज कर रहे हैं तो मैंने उस हवाले से आपको बता दिया कि ये इनके कॉन्सेप्ट हैं 4-5। जब हम इनकी थ्योरी करेंगे, क्योंकि अगर हमने थ्योरीज भी करनी है जब हम स्कूल ऑफ थॉट्स करेंगे, तो फिर आपको ये भी हम डिटेल में करा देंगे ये जो थ्योरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्योरीज भी अच्छे तरीके से हो जाएं और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, और ये भी इस तरीके से करेंगे कि ये हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाए, यानी कि इस तरह की हम टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि थ्योरीज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, आपको मिलती जाएंगी सारी चीज़ें। उसके बाद है जी हमारे पास एडलर, स्कूल ऑफ थॉट इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इनका जो स्कूल ऑफ थॉट था इंडिविजुअल साइकोलॉजी था, याद रखिएगा। ही इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फीरियोरिटी। इन्फीरियोरिटी का कॉन्सेप्ट भी इनका था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी फीलिंग। उसके बाद सुपीरियोरिटी, ये भी कॉन्सेप्ट इनका है। पावर का कॉन्सेप्ट भी इनका है। उसके बाद साथ साथ कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का था। बर्थ ऑर्डर भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट था। आगे जाके इसमें क्वेश्चन आएगा कि बर्थ ऑर्डर किसने दिया था। ये जो 2020 में पेपर हुआ है, 20 में हुआ है, इसमें एडलर के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसने एडलर को पढ़ा था 2 क्वेश्चन उसके सही थे। तो एडलर को जिसने पढ़ा था उसका 2020 में 2 क्वेश्चन थे, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी है। तो ये वाले इसके कॉन्सेप्ट कुछ दिए थे, ये भी थ्योरी हम डिटेल में करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है जी एरन टी बेक, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत हमारे साइकोलॉजी के अंदर। ये देखते हैं कैसे बेक डेवलप्ड कॉग्निटिव थेरेपी। इनको कॉग्निटिव थेरेपी का फादर बोला जाता है, एरन टी बेक को, याद रखिएगा। इन्होंने ही डेवलप की थी। इन द अर्ली 1960s में किया था एज अ साइकेट्रिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। साइकेट्रिस्ट थे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, फादर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है जी। फादर बोला जाता है। बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री विद 21 क्वेश्चंस इन 1961। जो बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री है जो बहुत फेमस है, जिसमें 21 क्वेश्चंस हैं, 1961 में इन्होंने ही डेवलप की थी। इसलिए इन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा हुआ बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री, क्योंकि इनका अपना नाम भी एरन टी बेक है। ये 1961 में इन्होंने डेवलप की थी, याद रखिएगा। ही टर्न्ड 100 ऑन जुलाई 18 2021। 2021 में 18 जुलाई को ये 100 साल के हो गए हैं। एंड डाइड लेटर इन द ईयर ऑन नवंबर 1। और 2021 में ही नवंबर की 1 तारीख को, यानी कि नवंबर 1 को इनकी डेथ हुई है। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। इन ही स्लीप, सोते हुए ही इनकी डेथ हो गई थी, अपने घर में सो रहे थे फिलाडेल्फिया में, ठीक है जी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली वाक़या हुआ है साइकोलॉजी के अंदर, तो इसको भी जहन में रखिएगा। 18 जुलाई 2021 को 100 साल के हुए हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कितने साल की उम्र में इनकी डेथ, कितने साल की एज में इनकी डेथ हुई है और कब हुई है, नवंबर 1 2021 में, ठीक है जी। उसके बाद सिगमंड फ्राइड है हमारे पास, फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, स्कूल ऑफ थॉट, इसको भी पढ़ेंगे हम, साइकोएनालिसिस। उसके बाद ट्रांसफेरेंस, फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन और ऑडिपस कम्प्लेक्स, ये सारी इन्हीं की टर्म्स हैं। ये ट्रांसफेरेंस, फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन ये इनके थेरेपी के तरीके थे। ऑडिपस कम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स इन्होंने दिया था। ये भी हम पढ़ेंगे जब इनकी थ्योरी को देखेंगे। तो हमारा जो आंसर था इस क्वेश्चन का वो था जी, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है ये वाला, कार्ल जॉन्ग वाला, ठीक है जी। तो ये भी देख लीजिएगा।